हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने कैश बुक के बारे में पढ़ा। अभी तक हम लोगों ने कैश बुक के बारे में पढ़ा। कैश बुक क्या होती है, इसको प्रिपेयर क्यों करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ कैश बुक, टाइप्स ऑफ कैश बुक, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा अभी तक सिंगल कॉलम कैश बुक, ठीक है। हम लोग ने पढ़ा सिंगल कॉलम कैश बुक के में हमने फॉर्मेट जान लिया है कि फॉर्मेट क्या होता है। आज हम जानेंगे कि इसमें एंट्रीज कैसे करते हैं। इसके लिए हम करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। आइए देखते हैं। ये है मेसर्स रूपा ट्रेडर्स की डिटेल्स दी गई हैं कि कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हुए हैं कैश में, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ डेट है, डिटेल्स एंड अमाउंट। 2017 का ट्रांजैक्शन है। नवंबर 1 कैश इन हैंड 30,000, नवंबर 4 कैश रिसीव फ्रॉम गुरमीत 12,000 एंड सो ऑन, ठीक है। पूरे मंथ की ट्रांजैक्शंस को यहाँ लिखा गया है, जो भी ट्रांजैक्शन कैश में की गई है। हम जानते हैं कि सिंगल कॉलम कैश बुक में जितनी भी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती है उसको हम रजिस्टर करते हैं, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। मेसर्स रूपा ट्रेडर्स, जैसा कि आप फॉर्मेट जानते हैं, फॉर्मेट है एक साइड होती है डेबिट, एक साइड होती है क्रेडिट। डेट, रिसीट्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, ठीक। एंड देन डेट, पेमेंट्स, लेजर फोलियो, अमाउंट। एक डेबिट साइड होती है रिसीट्स की, यानी कि कितना कैश आया, एंड क्रेडिट साइड होती है कि कितना कैश गया है, यानी कितना हमने पे किया, ठीक है। तो इसकी स्टार्टिंग कैसे करते हैं? स्टार्टिंग ऐसे होती है कि इस क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है कैश इन हैंड, यानी कि ये बैलेंस है जो लास्ट मंथ का है, वो इस मंथ हमने नोट डाउन किया कि कैश इतना हाथ में है, यानी कैश इन हैंड, यानी कि डेबिट साइड जाएगा। हम रियल अकाउंट रूल फॉलो करते हैं, तो हम लिखते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 रुपीज़, ठीक है। यानी कि लास्ट मंथ का जो बैलेंस रह गया है वो इस मंथ को हम रिसीट्स में डालेंगे और उसको लिखेंगे कैसे? बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी पिछले मंथ का जो बैलेंस है उसको हम लेकर के नीचे आए, बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है, आप देख सकते हैं कैश रिसीव फ्रॉम गुरमीत ने कैश दिया 12,000 रुपीज़। सिंपल है, कैश आया है, इनफ्लो है। अगर इनफ्लो है तो हम डालेंगे डेबिट साइड में, गुरमीत 12,000 रुपीज़, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं इंश्योरेंस पेड एनुअल इंस्टॉलमेंट 6,000 रुपीज़। 6,000 रुपीज़ इंश्योरेंस पे किया गया, इट मीन्स आउटफ्लो है। देन वी विल रजिस्टर्ड ऑन क्रेडिट साइड, 6,000 रुपीज़ क्रेडिट साइड। इंश्योरेंस नवंबर 8 6,000 रुपीज़, ठीक है। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज नवंबर 13 इज परचेज फर्नीचर 13,800। फर्नीचर परचेज किया गया है, इट मीन्स आउटफ्लो है, यानी कि हमने कैश पे किया होगा जो कि है 13,800 रुपीज़। तो आउटफ्लो है तो क्रेडिट साइड में जाएगा, फर्नीचर 13,800। अब हमने यहाँ पे फर्नीचर लिखा है क्योंकि फर्नीचर हमने परचेज किया है, जो पेमेंट की उसका पर्पस क्या है वो लिखना होता है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो फर्नीचर पे किया गया है 13,800 रुपीज़। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज वी कैन सी नवंबर 16 सोल्ड गुड्स फॉर कैश 28,000 रुपीज़। सोल्ड गुड्स यानी कि आपने गुड्स बेचे हैं, यानी कैश आया होगा। कैश आना मतलब इनफ्लो को हम डेबिट साइड रजिस्टर करते हैं, यानी कि 28,000 रुपीज़। यू कैन सी नवंबर 16 सेल्स, यानी सेल किया गया है, सेल्स 28,000 रुपीज़, ठीक है। इट्स वेरी इजी। इसी तरीके से हम सारे ट्रांजेक्शन्स को करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज परचेज गुड्स फ्रॉम मुदित इन कैश। परचेज किया गया है, यानी आपने मुदित को पैसा दिया होगा, इट मीन्स आउटफ्लो 17,400, ठीक है। 17,400 नवंबर 17 परचेजेस में जाएगा, यानी गुड्स आपने परचेज किया है, ठीक है। नेक्स्ट इज नवंबर 20 परचेज स्टेशनरी, अगेन परचेज 1,100, हम इसको परचेजेस में डालेंगे।
स्टेशनरी परचेज किया गया है 1100 का, ठीक है। देन नेक्स्ट आते हैं नवंबर 24। नवंबर 24 को क्या है, कैश पेड टू रुक्मणी इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। कैश पे किया गया है 12,500। किसको कैश पे किया गया है, रुक्मणी को, ठीक है। आउटफ्लो है 12,500। एंड देन लास्ट ट्रांजेक्शन जो है वो है पेड मंथली रेंट पे 2,500। इट्स आउटफ्लो, सिंपल। तो रेंट 2,500, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब हमने सारी ट्रांजेक्शन को रजिस्टर कर लिया डेबिट और क्रेडिट साइड को, देन हम सम करेंगे। सम हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम डेबिट साइड को सम करेंगे, ठीक है। रूल यही कहता है सबसे पहले डेबिट साइड को सम करना, ठीक है। 30,000 प्लस 12,000 प्लस 28,000, इट मीन्स 70,000, ठीक। एंड देन हम क्रेडिट साइड को सम करेंगे। क्रेडिट साइड को जब हम सम करेंगे 6,000, 13,800, 17,400, 1,100, 12,500, 2,500, इन सब को हम जब सम करेंगे तो वो आएगा 53,500 रुपीज़, ठीक है। कितना आएगा, 53,500 रुपीज़, ये अमाउंट आएगा। तो डेबिट साइड कितना आया है, डेबिट साइड आया है ₹70,000 और क्रेडिट साइड आया है ₹15,500, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि दोनों में एक डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है 16,500 का, ठीक है। 15,500 नहीं, 53,500 नहीं है, 53,300 है, ठीक है। ये 300, ठीक है। तो जो डिफरेंस आया है वो 16,700, ये है डिफरेंस। 16,700 का डिफरेंस आया है, ठीक है। अब जो ये डिफरेंस आया है क्रेडिट साइड में, हम उसको लिखेंगे बैलेंस। हम उसको बैलेंस में लिखेंगे, बैलेंस कैरीड डाउन 16,700, यानी कि ये वो बैलेंस है, ये वो जो डिफरेंस है जो डेबिट और क्रेडिट के बीच का है, ठीक है। तो 16,700 बैलेंस कैरीड डाउन। सबसे पहले हमने क्या किया, सारे ट्रांजैक्शंस को नोट किया, डेबिट और क्रेडिट, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। देन हमने सबसे पहले डेबिट को सम किया, तो टोटल बैलेंस कितना आया, 70,000। देन हमने क्रेडिट साइड को बैलेंस किया, 6,000, 13,800, 17,400, 1,100, 12,500, 2,500। तो अमाउंट कितना आया, 53,300 का अमाउंट आया, ठीक है, 53,300। तो हमने डेबिट और क्रेडिट का फिर बैलेंस निकाला। बैलेंस कितना आया, 16,700, यानी कि इतना बैलेंस हमारे पास रह गया है, जिसको हमने लिखा बैलेंस में, बैलेंस कैरीड डाउन, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर होनी चाहिए। जब हमने बैलेंस यहाँ से 16,700 इनपुट किया तो ये भी टोटल हो गया कितना, 70,000, यानी कि क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड बैलेंस होना चाहिए 70,000, ठीक है। इस तरह से सारे ट्रांजैक्शन को हम एंटर करेंगे। देन इन द नेक्स्ट मंथ, यानी कि दिसंबर 1 को हम इस बैलेंस को ब्रॉड डाउन करेंगे 16,700, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में किया था, बैलेंस ब्रॉड डाउन 30,000 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फॉर्मेट बहुत सिंपल है, डेबिट, क्रेडिट, डेट, रिसीट्स, लेजर फोलियो अमाउंट, डेट, पेमेंट्स, लेजर फोलियो अमाउंट। जितना भी इनफ्लो होगा कैश का उसको डेबिट साइड, जितना भी आउटफ्लो होगा उसको क्रेडिट साइड। पहले हम क्रेडिट डेबिट साइड को सम करेंगे, टोटल अमाउंट निकालेंगे, देन क्रेडिट को सम करेंगे। दोनों में जो डिफरेंस आएगा उसको यहाँ बैलेंस लिखेंगे, बैलेंस कैरीड डाउन, जिससे दोनों का सम, दोनों का बैलेंस इक्वल आ जाए। एंड देन फॉर द नेक्स्ट मंथ वी विल शो बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सीखा कि कैसे सिंगल कॉलम कैश बुक को सॉल्व करते हैं, कैसे उसके ट्रांजैक्शंस को एंटर करते हैं, उसके फॉर्मेट को जाना, ठीक है। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे डबल कॉलम कैश बुक के बारे में, ठीक है ना। चलिए, ओके जी, थैंक यू।